Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हाल ही में राज कुशवाहा और राजा रघुवंशी की मां दोनों की आमने सामने बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि राजा रघुवंशी की जो मां है उन्होंने सवाल उठाया कि उनके बेटे को क्यों मारा गया। वहीं राज कुशवाहा की मां ने यह कहा है कि उनका बेटा कभी भी कत्ल नहीं कर सकता है, बल्कि सोनम ने ही उसे कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद वो कोई गलत काम कर पाया होगा। लेकिन अभी तक भी उनको यही यकीन है कि उनका बेटा किसी का भी कत्ल नहीं कर सकता है। राज कुशवाहा की उम्र महज 19 से 20 साल है। सोनम उससे काफी ज्यादा बड़ी है। वो उससे दीदी कहकर बात करता था, लेकिन राज की मां ने एक ऐसी चीज भी कही जिसमें शक गहरा हो जाता है। आमतौर पर जो राज कुशवाहा है उसके पिता के फैक्ट्री में काम करता था। वो एक नौकर था। अब एक नौकर को फोन करके कोई मालिक क्यों उठाएगा? सोनम उसको कॉल करती थी ये बोलकर कि वो काम पर अभी तक क्यों नहीं आया है। ये एक बात है जो कहीं ना कहीं डाउट्स मन में लेकर आती है। लेकिन वहीं राज कुशवाहा की मां ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि वो उसे दीदी कहकर बोल रहा था, उसके मन में कुछ भी ऐसा नहीं था। वो अपनी मां के पास ही सोता था। कभी भी उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात करते हुए नहीं सुना है। जब फोन आता था तो उसकी मां या उसकी बहनें भी कॉल्स उठा लिया करती थी। वहीं बात करें राज कुशवाहा की दादी की, उनका भी यही कहना है कि राज कुशवाहा को फंसाया जा रहा है। सोनम उसे फंसा रही है। सोनम कभी भी शादी करना नहीं चाहती थी और वो राजा को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए उसने राज कुशवाहा का इस्तेमाल किया है। सोनम जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसमें राज कुशवाहा भी है, जिससे पुलिस इंदौर पुलिस ये कह रही है कि राज कुशवाहा और सोनम का रिलेशनशिप है, जिस वजह से वो रास्ते से राजा को हटाना चाहते थे। लेकिन जो तमाम बाइट सामने आ रही हैं उनमें यही माना जा रहा है कि राज कुशवाहा के परिवार वाले, जिनमें उसकी मां है, दादी है, चाचा भी है, चाचा भी यही कह रहा है कि राज कुशवाहा को फंसाया जा रहा है। यानी कि एक तरफ राजा रघुवंशी की फैमिली है, एक तरफ सोनम रघुवंशी की फैमिली है और एक तरफ राजा कुशवाहा की फैमिली है, जो लगातार रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए यही कह रही है कि राज कुशवाहा को फंसाया जा रहा है। लेकिन जो सोनम और राज कुशवाहा की चैट्स हैं वो तो कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं, जहां पर वो दोनों ये बात करते हैं। सोनम राज कुशवाहा को ये बोलती है कि वो खुश नहीं है, यानी कि जब उसकी शादी हो जाती है तो वो ये चीज़ बोलती है कि वो राजा के साथ खुश नहीं है। राजा जब उसके करीब आता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। जो बात ये दर्शाती है कि कोई भी बॉस, कोई भी इस तरीके की बात अपने वर्कर क्लास एम्प्लॉय से क्यों करेगा। ये तमाम चीज़ें, सबके डाउट्स मन में आ रहे हैं। तो अगर बात करें कि इंदौर क्राइम ब्रांच के सूत्र क्या बताते हैं, तो मेघालय पुलिस जब इंदौर में पकड़े गए आरोपियों से शुरुआती तफ्तीश से जुड़े सवाल पूछ रही थी, जिसकी जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच ने कई दावे किए हैं। तो उसमें कहा गया है कि सोनम ने राजा से कहा था कि कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद ही वो लोग पास आएंगे, क्योंकि ये एक सवाल राजा रघुवंशी की मां ने भी उठाए हैं। दरअसल जब इनके समाज में इन दोनों की शादियां तय की गई, रघुवंशी समाज में जब शादियां तय की गई, तो सगाई होने के बाद भी सोनम राजा से मिलने नहीं जाती थी। वो ये बोलती थी कि उसे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उसे समय नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से वो दोनों मिलते नहीं थे। ये बात राजा को पसंद नहीं थी। बावजूद इसके उसने कोई भी ऐसा डाउट नहीं किया, उसे शक नहीं हुआ। लेकिन सोनम कहीं ना कहीं बहाने बना रही थी, वो उससे मिलना ही नहीं चाह रही थी। अगर वहां पर भी इनको थोड़ा भी शक होता तो कहीं ना कहीं राजा की जान बच सकती थी। इसी वजह से सोनम शादी के बाद भी, सगाई के बाद भी कभी भी राजा को अपने करीब नहीं आने देती थी और फोन पर भी इनकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। वो फोन उठाती नहीं थी और कोई भी बातचीत नहीं होती थी। तो ऐसे में ये भी डाउट्स आते हैं कि अगर आमतौर पर, जैसे हम लोग भी हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है, शादी भी तय होती है, अरेंज मैरिजेस होती है, लव मैरिजेस होती है, वहां पर अगर ऐसे डाउट्स आते हैं तो उन्हें वहीं के वहीं क्लियर करना जरूरी है। अब यहाँ पर समाज का प्रेशर कुछ इस तरीके से बन जाता है कि सोनम ने समाज के प्रेशर की वजह से शादी के लिए हाँ कर दिया, शादी भी कर ली, लेकिन उसके बाद जो उसने कदम उठाया, अगर वही वो हिम्मत दिखाती तो शादी के लिए मना कर सकती थी। लेकिन उसने इतना बड़ा कदम उठाया, उसने सुपारी किलर्स को सुपारी दी, उनको हायर किया और उसके बाद राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक इतना बड़ा मैसेज है जो हमें समझने की जरूरत है। इसके अलावा सोनम अपने पति को ये कहती है कि वो कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद ही राजा के पास आएगी। उसने मान रखने के लिए ये बहाना बनाया और राजा को पहले कामाख्या मंदिर और फिर मेघालय जाने के लिए मना लिया।
राजा रघुवंशी कहीं तक भी किसी भी प्लान में शामिल नहीं था। वो नहीं चाहता था कि वो हनीमून के लिए इतनी दूर जाए। उनका प्लान था कि वो लोग उत्तराखंड जाएंगे, जहां पर सोनम ने ये प्लान बनाया कि वो मेघालय जाएगी। और क्योंकि ये सब प्री प्लान था, वो चाहती थी कि हम लोग घर से इतनी दूर जाए जहां पर लोगों को पता ही ना चले कि कत्ल किसने किया और कैसे हुआ। इसके अलावा सोनम ने पूरी योजना अपने मायके में रहकर बनाई थी। 11 मई को शादी के बाद 15 मई को सोनम अपने मायके आई थी। यहीं रहकर उसने गुवाहाटी की टिकट्स करवाई थी। फोन पर रात से पूरी प्लानिंग उसने की थी, क्योंकि वो अपने पति के पास रहकर रात से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने मायके गई थी। क्योंकि रस्म होती है शादी के बाद लड़की मायके जाती है, वहां जाकर पूरी प्लानिंग की और राज को तमाम चीजों के बारे में बताया। मेघालय जाने की रिटर्न टिकट्स उसने नहीं करवाई थी, क्योंकि उसे पता था कि वहां जाकर कत्ल करना है और उसके बाद वो ट्रेन से वापस आती है, वो तमाम चीजें करती है, इसलिए उसने टिकट्स बुक नहीं कराई थी वापस आने की। मायके में रहकर ही उसने गुवाहाटी की टिकट्स करवाई और फोन पर रात से पूरी प्लानिंग की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने रात से कहा था कि उसके दोस्त विशाल, आनंद और आकाश अगर राजा को नहीं मार पाएंगे तो वो फोटो लेने के बहाने से राजा को पहाड़ से नीचे धक्का दे देगी। ये तमाम चीजें उसने से डिस्कस की थी, क्योंकि अगर प्लान ए फेल होता, जहां पर उसने किलर्स को हायर किया था, अगर वो उसे नहीं मार पाते हैं तो दूसरा प्लान ये होगा जिस वजह से मेघालय को चुना गया था, क्योंकि वहां की पहाड़ियां इतनी ज्यादा डेंस हैं, वहां पर पेड़ इतने ज्यादा हैं कि ये पता कर पाना मुश्किल हो जाता है कि किसकी बॉडी कहाँ धक्का दिया है, क्या किया है। तमाम चीजें बहुत ज्यादा उसके फेवर में थी सोनम के। तो प्लान भी ये था कि अगर किलर्स नहीं मार पाए तो सोनम उसे धक्का दे देगी और उसके बाद वहां से वो फरार हो जाएगी। लेकिन प्लान ए सक्सेसफुल हो जाता है और किलर्स राजा रघुवंशी की हत्या कर देते हैं। सोनम और राज ने योजना तक बना ली थी कि उनके कारनामे की भनक अगर किसी को लगी तो वो समय रहते नेपाल भाग जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही सोनम आ जाती है गाजीपुर और वहां पर सरेंडर कर देती है, क्योंकि सोनम से पहले चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद तो प्लान पुलिस के सामने खुलना था ही, सोनम को पकड़ना तय था ही, इसीलिए सोनम खुद से आकर सरेंडर कर देती है। आज दोपहर तक इंदौर पुलिस इन सब तथ्यों को आधिकारिक रूप से मीडिया के सामने भी रखेगी। ये तमाम चीजें इंदौर पुलिस ने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है उनके तहत ये तमाम चीजें बताई गई हैं और कहीं ना कहीं जो सोनम के प्लान ए और प्लान बी थे उसके अकॉर्डिंग उसने वारदात को अंजाम दिया था। अगर किलर्स नहीं मार पाते तो सोनम उसको धक्का दे देती। सीसीटीवी फुटेज में हमने ये देखा है जहां पर सोनम अपने पति से थोड़ा सा दूर जाकर अपने किलर्स को, राज को लोकेशन भेजती है। राज कुशवाहा जो खुद इंदौर में बैठकर किलर से बातचीत कर रहा था फोन के जरिए, तमाम चीजें उसको पता थी कि कहां पर किलर्स हैं, कहां पर लोकेशन है। वहां तक भी वो पहुंचा था जहां पर हमने एक फुटेज आपको दिखाई थी जहां पर सोनम के पिता राजा रघुवंशी का जब शव घर पर पहुंच जाता है, वो शोक व्यक्त करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और उस दौरान सोनम के पिता का हाथ पकड़ते हुए राज कुशवाहा वहां पर नजर आता है, जो मुख्य आरोपी है इस पूरी वारदात का। तो किस तरीके से सोनम ने और राज ने एक्टिंग की अपने घर वालों के सामने, ये तमाम चीजें देखी जा सकती है। इसके बाद सोनम कत्ल करके फौरन इंदौर भी आती है। इंदौर में वो एक रेंट पर घर लेती है जहां पर वो रहती है, राज कुशवाहा से मुलाकात भी करती है। तो किस तरीके से पूरा प्री प्लान मर्डर सोनम ने और राज कुशवाहा ने किया ये हम सब ने देखा। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि अगर सोनम को राजा से शादी नहीं करनी थी तो उसे उस वक्त मना कर देना चाहिए था। अब राजा रघुवंशी की मां यही सवाल उठा रही है कि उनके बेटे की क्या गलती थी कि उसे सोनम ने इस तरह मार डाला। फिलहाल क्राइम तक की पूरी टीम तमाम तथ्यों पर लगी है। जितने भी अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।